हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में रीजनिंग के कैलेंडर टॉपिक को बहुत ही अनोखे तरीके से कवर करेंगे। अब तक आप लोगों ने जहां भी पढ़ा होगा, जिनसे भी पढ़ा होगा, उन सब से बेहतर और आसान भाषा में आज आप कैलेंडर टॉपिक को यहां से सीख के जाने वाले हो। ठीक है, चलिए मैं इसमें आपको सभी टाइप्स को कवर कराऊंगा। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश के क्वालिटी वाइज क्लासेस मिलते हैं। ठीक है, जो लोग आपको पेड में नहीं दे पाते वो यहाँ आपको बिल्कुल फ्री में मिलते हैं। यदि वीडियो आपको बेहतर लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना आप लोग। ठीक है, चलिए देखो, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट दे दूं। पहली बात, यदि कैलेंडर पढ़ने से पहले आप लोग जान लो, एक होता है आपका लीप ईयर, मतलब कि लीप वर्ड्स, और दूसरा होता है सिंपल ईयर, साधारण वर्ड्स। अब देखो, लीप ईयर्स में जो दिन की संख्या होगी वो आपका कितना 366, जबकि सिंपल वर्ड्स में कितना 365। अब देखो, ये 366 एक दिन एक्स्ट्रा कहाँ से बनता है, तो आपका बनता है फेब से। ठीक है, फरवरी महीने में लीप ईयर में आपका 29 दिन होते हैं, जबकि सिंपल ईयर में फरवरी में कितने हैं 28 दिन होते हैं। और लीप ईयर जो है ना, प्रत्येक 4 साल के बाद होते हैं। इतना कॉन्सेप्ट याद रखना। लीप ईयर यदि आपको मालूम करना हो तो याद रखना, किसी भी ईयर का लीप ईयर, जैसे 2004 का हमें लीप ईयर याद करना है तो आप लोग 4 से डिवाइड कर दो। यदि वो 4 से पूर्णतः कट जाए तो वो लीप ईयर है आपका। ठीक है, और यदि शताब्दी वाला कोई ईयर हो, जैसे कि आपका 2000 हो, ठीक है, आपका 8000 हो, 6000 हो, इन सब के ईयर को जो है ना लीप ईयर का पता करने के लिए आप लोग क्या करोगे, 400 से डिवाइड करोगे। यदि 400 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए तो ये आपके कौन से होते हैं, ये आपके लीप ईयर होते हैं। बहुत आसान शब्दों में हम लोग समझेंगे। अब देखो, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखो। लीप ईयर में क्या है आपका 366 डे, हम लोग पढ़ चुके हैं। सिंपल ईयर में कितना है आपका 365 डे। अब देखो, एक आपका होता है ऑड वर्ड्स। ठीक है, ऑड वर्ड्स, ऑड ईयर, या फिर आप ऑड डे भी कह सकते हो। ठीक है, यहाँ ऑड वर्ड्स हम लोगों को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं जो टॉपिक आपको कराने वाला हूँ उसमें आपको कोई भी ऑड वर्ड्स का जरूरत नहीं पड़ेगा। आपको एक बस जरूरत पड़ना ऑड डे का। ठीक है, ऑड डे। अब देखो, यदि आपको ऑड डे निकालना है, वो साल में निकालना हो, महीने में निकालना हो, या फिर दिन में निकालना हो, सप्ताह में निकालना हो, तो ऑड डे कैसे निकालते हैं हम लोग, याद रखना। ऑड डे के लिए फॉर्मूला होता है, जो भी हो, जो भी डेज गिवन हो, मंथ का वो गिवन हो, ईयर का गिवन हो, आप लोग क्या करोगे, या फिर वीक का गिवन हो, उसे डिवाइड कर दो 7 से। 7 से डिवाइड करने के बाद जितना रिमाइंडर बचेगा ना, वो आपका ऑड डे होता है। हम लोग बचपन से पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब देखो, छोटा सा कॉन्सेप्ट सीख लो आप लोग। लीप ईयर में क्या है 366 दिन, इसको आप 7 से यदि डिवाइड करते हो, 7 बचे 35, और यहाँ पे 16 बचा ना, तो 7 टू ज़ा। ठीक है, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच गया आपका 2 बच गया, क्योंकि यहाँ देखो, यदि 7 बच्चे 35, एक 7 दूनी 14, 2 रिमाइंडर बच रहा है, तो रिमाइंडर यहाँ पे 2, तो ये आपका क्या है, ऑड डे है आपका। ठीक है, ठीक उसी तरह से सिंपल ईयर में, क्या होता है आपका 365 डिवाइड बाई 7 करोगे, 52 टाइम्स तो जाना ही जाना है। यहाँ पे रिमाइंडर कितना बन रहा है 1, तो आपका 1 क्या हुआ, ऑड डे हो गया। ये कॉन्सेप्ट होता है, ये तरीका होता है क्वेश्चन को करने का। बस इतना कॉन्सेप्ट आप लोग माइंड में रखना, बहुत आसानी से प्रश्न को कर जाओगे। ठीक है, चलिए देखते हैं टाइप 1। देखो, टाइप 1 में किस प्रकार के सवाल आते हैं, आइए सीखते हैं। टाइप 1 जो है बहुत आसान होते हैं ये। इसमें क्या है, डेट जो आपके डिफरेंट हो गए, बाकी मंथ और ईयर जो है ना सेम होते हैं। ठीक है, विद एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। देखो, एग्जाम्पल में क्या है, 1 अप्रैल 2009 को यदि आपको रविवार था, ठीक है, तो 30 अप्रैल 2009 को कौन सा दिन होगा, तो यहाँ यदि हम लोग ध्यान से देखें, इसमें क्या आपका मंथ अप्रैल है, यहाँ भी मंथ अप्रैल है, ईयर 2009 है, यहाँ भी ईयर आपका 2009 है, मतलब कि केवल यहाँ डे डिफरेंट है। ठीक है, डेट यहाँ पे डिफरेंट है, बाकी मंथ और ईयर सेम है। तो इन प्रश्नों को कैसे करते हैं, आइए सीखते हैं। पहली बात, यदि ध्यान से देखो, 1 अप्रैल है, यहाँ पे 30 अप्रैल, तो डेज में डिफरेंस निकाल लो आप। 30 अप्रैल से 1 अप्रैल कितने दिनों का अंतर है, 29 दिनों का अंतर है। तो अब देखो, आपको कुछ भी नहीं करना, बस केवल ऑड डे निकाल लो, ऑड डे, आपका आंसर तैयार है। ऑड डे निकालने के लिए हम लोग पढ़ चुके, क्या करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं हम लोग। तो 7 से डिवाइड करोगे आप लोग, 7 से कितने टाइम जा रहा है, 7 4 जा 28, पूरा पूरी जा रहा है, 29 है, मतलब कि रिमाइंडर यहाँ पे कितना है 1 हो गया आपका, क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। अब देखो, ये 1 जो आपका रिमाइंडर है ना, उसको क्या करोगे, जितना भी डे यहाँ पे गिवन है, यदि रविवार था तो अब क्या होगा, एक दिन से वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो
अब जो 30 अप्रैल को हो जाएगा वो आपका कौन सा दिन हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा रविवार प्लस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका सोमवार, मंडे आपका आंसर हो जाएगा। विद इन सेकेंड आप लोग कर सकते हो इसे, ठीक है। चलिए, ये होता है हमारा तरीका। एग्जाम्पल के मैं आपको बता दूं, यदि आपको यहाँ पे गिवन ना हो, ये आपसे पूछ रहा हो कौन सा दिन होगा, और यदि यहाँ पे 30 अप्रैल 2009 को यदि आपको मानो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे संडे दे दे, ठीक है, और यदि आपसे वो पूछ ले 1 अप्रैल को 2009 को फिर कौन सा दिन था ये आपको बताना है। यदि आगे का दे दे पीछे का पूछ ले तो क्या करेंगे हम लोग, सेम इस केस में यहाँ जो +1 किए थे ना हम लोग, यहाँ पे -1 कर देते, तो वही हमारा आंसर होता है। आइए मैं इसे बताता हूँ आपको एग्जाम्पल के थ्रू। यदि 30 अप्रैल 2009 को कौन सा दिन, मान लो आपको यहाँ पे संडे दे रहा हो, ठीक है, और यहाँ पे दिन आपसे पूछ रहा हो क्या होगा, तो कैसे निकालते हैं हम लोग, आइए सीखते हैं। डेज में डिफरेंट कितने का है, देखो मंथ ईयर सेम है, उसमें कोई छेड़खानी नहीं करना अपने को। डे में डिफरेंस कितने का, डिफरेंस देखो 30 में से 29 का। अब इसी 29 को 7 से डिवाइड कर दो, और डे निकाल लो आप लोग। और डे कितना निकल रहा है, 1 निकल रहा है। अब इस और डे को इसमें माइनस करोगे आप लोग, यदि पहले का पूछे तो माइनस, बाद का पूछे तो प्लस। यहाँ पहले का पूछ रहा है 1 अप्रैल का पूछ रहा है, 30 अप्रैल का गिवन है आपको, 1 अप्रैल का यदि आपसे पूछे तो फिर क्या करोगे आप लोग, यहाँ पे दिन यदि संडे है तो इसमें -1 कर दोगे, आपका सैटरडे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से करते हैं दोनों टाइप के प्रश्नों को। आशा करता हूँ समझ पा रहे होगे, ठीक है। सबसे बेहतर तरीके से, सबसे आसान तरीके से सीख के जाओगे आज, ठीक है, कैलेंडर के सारे सवाल को। देखो टाइप 2 में किस प्रकार के सवाल आते हैं आइए सीखते हैं। टाइप 2 में आपको डेट सेम दे देंगे, मंथ जो है ना वो डिफरेंट दे देते हैं, जबकि ईयर जो है ना वो सेम दे देते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के प्रश्न बनते हैं। तो ये आपका टाइप 2 है, आप लोग ध्यान से देखते रहना, सीख के जाओगे आज, ठीक है। चलिए, इस पे बेस्ट एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। देखो 20 मार्च 2013 को यदि शनिवार है तो 10 नवंबर 2013 को कौन सा दिन होगा। यहाँ यदि हम लोग ध्यान से देखें तो आपका क्या है, ये डेट, यहाँ पे डेट, यदि डेट की बात करें तो डेट आपका क्या है, ये डेट यहाँ पे सेम था ना, तो यहाँ पे आप डेट सेम कर लो, यहाँ पे 20 नवंबर कर लो, ठीक है। अब देखो 20 मार्च 2013 को यदि शनिवार है तो 20 नवंबर 2013 को कौन सा दिन होगा। तो यदि हम लोग देखें तो ईयर क्या है यहाँ पे सेम है आपका 2013, मंथ डिफरेंट है, यहाँ पे डेट सेम है आपका। अब देखो मंथ डिफरेंट है तो कैसे करोगे इस प्रश्न को, आइए सीखते हैं। डेट यदि सेम है आपका तो डेट से तो कुछ लेना देना ही नहीं है, बस मंथ का केवल डिफरेंस है। तो मंथ में कैसे करेंगे, यहाँ मार्च है या नवंबर है, कितने का गैप है। तो अब देखो लास्ट में जिस मंथ का पूछे उस मंथ का हम लोग क्या करेंगे, काउंट नहीं करेंगे। यहाँ नवंबर का पूछ रहा है तो इसे छोड़ के हम लोग काउंट करेंगे। अब देखो यहाँ से शुरुआत करो मार्च से, मार्च में और डे कितने होते हैं, तो यदि मार्च में आप लोग देखो तो टोटल डेज कितने होते हैं, तो जनवरी फरवरी मार्च 31 दिन का होता है ना। तो यदि आप लोग क्या करोगे 31 को यहाँ पर डिवाइड कर दोगे 7 से, तो और डे कितना निकल रहा है हमारा, 3 का निकल रहा है ना, ठीक है। इसी तरह से मार्च हो गया। अप्रैल का देखोगे, अप्रैल में 2 और डे, क्योंकि 30 दिनों का होता है ना, उसे 7 से डिवाइड करोगे 2 और डे, अप्रैल का हो गया, ठीक है। अप्रैल मई का कितना हो जाएगा 3। यहाँ ध्यान से देखोगे जून का कितना हो जाएगा आपका, जून का 2, जुलाई का 3, ठीक है। जुलाई, अगस्त का कितना हो जाएगा आपका, यदि ध्यान से हम लोग देखें तो अगस्त का भी हो जाएगा 3, ठीक है। सितंबर का यदि बात करें तो सितंबर का 2, अक्टूबर का कितना हो जाएगा आपका 3, और नवंबर का कितना हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर नवंबर लेना ही नहीं है तो नवंबर को छोड़ देंगे। अब देखो अब और डे कितना हो रहा है, तो सभी को ऐड कर लो आप लोग। यहाँ से 3 हो गया आपका, यहाँ से 2, 5, 3, 8, 2, 10, 3, 13, 3, 16, 2, 18, 3, 21, तो 21 और डे हो गया ना। अब देखो कैसे करेंगे हम लोग, और डे कितना हो गया आपका 21। अब देखो और डे को क्या करोगे, जब तक ये 7 से डिवाइड होता रहे आप लोग करते रहोगे, तो 7 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो रहा है 3 टाइम, बिल्कुल 3 टाइम यार। रिमाइंडर कितना आ रहा है आपका, यहाँ से 0 आ रहा है, मतलब कि डे में कोई भी चेंज नहीं होगा। यदि आपका 20 मार्च 2013 को शनिवार था तो 10 नवंबर 2013 को भी कौन सा दिन आएगा आपका, राइट आंसर शनिवार ही आएगा। ये आपका कॉन्सेप्ट होता है, ये होता है तरीका क्वेश्चन को विद इन सेकेंड करने का, ठीक है। आशा करता हूँ समझ पा रहे होगे। एक और एग्जाम्पल यदि मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ यदि आप लोग देखो, यहाँ पे 10 कर दो, ठीक है, और यहाँ पे आप लोग कर दो फेब मत करो, यहाँ पे आप लोग कर दो अक्टूबर कर दो, ठीक है, अक्टूबर। यदि 10 अक्टूबर 2013 को शनिवार है, ठीक है,
तो 10 नवंबर 2013 को कौन सा दिन होगा, तो हम लोग पढ़ चुके हैं। डेट तो बिल्कुल सेम है यहाँ पे 10-10, ईयर सेम है 2013, अंतर किस में है, तो अब अंतर मंथ में है, मार्च है नवंबर है। इसमें कैसे हम लोग करेंगे, कितने का, देखो मार्च था तो उसे अक्टूबर हम लोग कर चुके, तो अक्टूबर है नवंबर है। अब देखो अक्टूबर नवंबर, तो नवंबर तो लेना है, जिस महीने का पूछे वो लेना नहीं है अपने को, उससे पहले का महीने का लेंगे। तो अक्टूबर, अक्टूबर में दिनों की संख्या कितनी, 31 दिन होते हैं ना, तो इसे 7 से डिवाइड कर दो। रिमाइंडर कितना आ रहा है आपका, 3 आ रहा है ना, तो यहाँ पे 3 जो है ना, इतना दिन से आपका डे बढ़ जाएगा। तो शनिवार था पहले, ठीक है, और रिमाइंडर और डे कितना आ गया, 3 आ गया आपका, मतलब कि +3 डे। तो मतलब आपका 10 नवंबर 2013 को दिन जो होगा शनिवार था, तो हो जाएगा रविवार, सोमवार, मंगलवार, मतलब कि ट्यूसडे। ट्यूसडे आपका आंसर बन गया यहाँ से, ठीक है। तो ऐसे विद इन सेकेंड आप लोग निकाल सकते हो कैलेंडर के सवाल को, किसी भी सवाल को विद इन सेकेंड आप लोग कर जाओगे। देखो आगे टाइप 3 में क्या है, टाइप 3 आप लोग सीख लो। टाइप 3 में क्या कहता है, आपका डेट जो है ना वो सेम दे देगा आपका, ओके, मंथ सेम दे देगा, बस ईयर जो है ना वो डिफरेंट दे देगा। इस टाइप के प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। तो आइए देखिए उसे कैसे कर देंगे हम लोग। अब देखो यदि 25 जनवरी 2002 को सोमवार है, ठीक है, तो 25 जनवरी 2007 को कौन सा दिन होगा, ये आपसे पूछ रहा है। यहाँ पे क्या है, डे आपका 25, बिल्कुल डेट सेम है 25 जनवरी, यहाँ भी जनवरी, मतलब कि डे और मंथ सेम है, ईयर का डिफरेंट है। यहाँ यदि 2002 है, यहाँ 2007 है, यदि ईयर का डिफरेंस है तो कितने, 5 साल का ना, 5 ईयर्स का। अब देखो आप लोग इसे कैसे करोगे, 5 ईयर्स में 2002 की पहले बात कर ले हम लोग, 2002, इसमें क्या है, ये लीप ईयर है क्या, यदि पहले हम लोग चेक करेंगे तो क्या करोगे आप लोग, 4 से डिवाइड करोगे, तो 4 से डायरेक्टली जा रहा है, नहीं जा रहा है ना, मतलब कि लीप ईयर ये नहीं है, सिंपल ईयर है ये, ठीक है। अब देखो यदि सिंपल ईयर है तो सिंपल ईयर में डे कितने होते हैं, और डे 1 होते हैं, ठीक है, और लीप ईयर में कितने, 2 होते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन आपको याद रखना, इसी पे बेस्ड सवाल है ये। अब सीखो कैसे करेंगे हम लोग। सोमवार था, ठीक है। अब देखो 2002 में और डे कितना, 1, यहाँ से 1 बन गया। अब 2003 में देख लो, 2003 में कितना, फिर से 1, 2004 में, 2004 में कितना, कैसे निकालते हैं बता चुका हूँ मैं आपको, ठीक है। 2004 में कैसे, कितने और डे, तो 2004 को यदि 4 से डिवाइड करो तो लीप ईयर है, मतलब लीप ईयर है तो 2 और डे यहाँ पे बन गया। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, 2005 में देख लो, 2005 में 1 और डे, 2006 में, 2006 की बात करें तो 2006 में आपको और डे कितना हो रहा है इसमें, यदि ध्यान से आप लोग देखो तो इसमें भी 1, क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है, ठीक है। और 2007 तो लेना नहीं है, जिस ईयर का पूछे उस ईयर को छोड़ देना है आपको, ठीक है। उससे पहले ये सभी ईयर्स का निकाल लोगे, जहाँ से पूछे वहाँ से स्टार्ट करोगे, और जिस ईयर का पूछ रहा उस ईयर को छोड़ कर आप लोग काउंट करोगे। तो 2002 से मैंने स्टार्ट किया, 2006 तक काउंट कर लिया, तो और डे कितने हैं, 1 यहाँ से, 1 यहाँ, 2, 2, 4, 5, 6, 6 हो गए आपके और डे। ये 7 से डिविजिबल हैं, यदि 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आने का कोई चांस नहीं है, मतलब 6 का 6 ही रिमाइंडर हो जाएगा। तो अब देखो कैसे करते हैं, यहाँ पे क्या था, मंडे था आपका, ओके, यहाँ पे प्रश्न में मंडे था ना, तो इसमें क्या करोगे, +6 कर दोगे आप, ठीक है। या तो +6 कर लो या फिर -1 कर लो, मंडे में बात सेम ही रहना है, ठीक है। अब देखो क्योंकि 7 दिन में डे जो है ना रिपीट होते हैं, यदि आपका मंडे पहले था तो ठीक 7 दिन के बाद मंडे ही आने हैं, तो यदि आप +6 करोगे तो क्या हो जाएगा आपका ये संडे, ठीक है। तो आपका संडे, संडे यहाँ से आंसर बन गया। तो सही जवाब जो है आपका 25 जनवरी 2007 को रविवार होगा, ठीक है। तो ऐसे विद इन सेकेंड आप लोग कर सकते हो। देखो नेक्स्ट टाइप, इसमें क्या है, देखो इसमें है आपका क्वेश्चन गिवन है आपका 17 अप्रैल 2015 को यदि मंगलवार है तो 27 अगस्त 2019 को कौन सा दिन होगा, कैसे करेंगे विद इन सेकेंड, आइए सीखते हैं। 17 अप्रैल है, इसमें पहले डेट का डिफरेंट निकाल लो, डिफरेंस कितना है, 27 यहाँ पे है, 17 यहाँ पे, 10 दिनों का डिफरेंस है डेट में। तो और डे कितना हो जाएगा, तो 7 से डिवाइड कर दोगे तो और डे 3 हो गया, ठीक है, प्लस। अब हम लोग क्या करेंगे, मंथ का और डे देख लेंगे कितने का है, यहाँ अप्रैल है, यहाँ आपका अगस्त है, तो हम लोग क्या करेंगे, जिस महीने का पूछता है उसको छोड़ के करते हैं, अगस्त का नहीं लेना है, अगस्त से पहले का हम लोग ले लेंगे। तो अगस्त से पहले क्या है, अप्रैल, अप्रैल में और डे कितना होगा, 30 दिनों का अप्रैल होता है तो और डे 2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस अप्रैल में हो गया। अब मई में कितना, 31 दिन का होता है और डे 3, जून में 2, जुलाई में 3, क्योंकि जुलाई 31 दिन का होता है तो और डे 3 हो गया, ठीक है। और अगस्त तो लेना नहीं, बस जुलाई तक छोड़ देंगे। अब देखो और डे टोटल कितना हो गया यहाँ से,
3 2 5 3 8 तो 10 3 13, यहाँ से 13 हो गया ऑड डे प्लस। अब देखो यहाँ पे बच क्या रहा, तो ईयर का भी तो काउंट करेंगे हम लोग। ईयर का डिफरेंस कितना है, ईयर का 19 का पूछ रहे हैं तो 19 को छोड़ के उससे पहले का काउंट कर लेंगे हम लोग। 15 से शुरुआत करेंगे। 15 आपका लीप ईयर है क्या, नहीं है ना, तो इसमें क्या है आपका ऑड डे जो होंगे कितने होंगे, 1 होंगे प्लस। और यदि 2016 की बात करें, 2016 लीप ईयर है तो उसमें ऑड डे कितने 2 हो जाएंगे, लीप ईयर में दो ऑड डे होते हैं प्लस। 2017 में 1 ऑड डे प्लस। 2018 में कितने ऑड डे होंगे, यदि 2018 को देखो लीप ईयर है क्या, नहीं है ना, तो मतलब 1 इसमें भी होंगे। और 19 तो काउंट करना नहीं है, तो टोटल ऑड डे कितना हो गया, 13 पहले से था, एक यहाँ 14, 2 16, 2 18। अब कुछ नहीं करना अपने को, टोटल ऑड डे 18 है, डिवाइड कर दोगे 7 से तो कितना आ जाएगा आपका 4 आपका रिमाइंडर आ गया। 7 दूनी 14 होता है ना, तो 18 में से 14 गया 4, मतलब 4 आपका क्या हो गया रिमाइंडर। अब देखो जो रिमाइंडर होता है उसको हम लोग ऐड करते हैं। पहले दिन कौन सा था, मंगलवार था पहले। अब आपसे पूछ रहा है तो मंगलवार में +4 कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ट्यूसडे था, मंगलवार था, तो बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, आपका जो आंसर बनेगा वो आपका सैटरडे। ठीक है, शनिवार आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो इन प्रश्नों को विद इन सेकेंड आप लोग ऐसे कर सकते हो। ठीक है, आशा करता हूँ समझ पा रहे होगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो आपको बेहतर लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अपने कमेंट करें आपको जो भी टॉपिक है रीजनिंग और मैथ के टफ लग रहे हैं, जो आपको लग रहे हैं एग्जाम में उसके प्रश्न नहीं हो पा रहे हैं आपसे, आप कमेंट करोगे, मैं उसको बहुत ईजी वे में बता दूंगा उसका ट्रिक क्या है, विद इन सेकेंड कैसे कर सकते हो आप उसे। ओके, चलिए, ओके, थैंक यू।